आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते DK News 1 MP सच का आईना दिनेश सेन के साथ। माननीय सचिव महोदय, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर का पत्र क्रमांक दिनांक 4 जुलाई 2023 के अनुसार विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम ईसागढ़ के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में उपस्थित ईसागढ़ न्यायाधीश महोदय तनवीर खान साहब के समक्ष विधिक सेवा सहायता के प्रचार प्रसार के लिए मैत्रीपूर्ण सेवाओं से संबंधित छात्र छात्राओं को उनके बाल अधिकार, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी कदवाया के PLB मुकुल दुबे साथी PLB मोतीलाल अहिरवार ने दी और बताया कि 22 तारीख को समाधान आपके द्वारा शिविर का आयोजन न्यायालय अशोकनगर में आयोजित किया जाना है। सांसद प्रतिनिधि अनिल रघुवंशी को क्रेटा से खास मुलाकात। अशोकनगर गुना शिवपुरी संसदीय सीट से सांसद डॉक्टर KP यादव के सांसद प्रतिनिधि अनिल रघुवंशी से मीडिया की खास मुलाकात, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक खेती के बारे में चर्चा की। चर्चा के दौरान क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। सत्यमेव जयते DK News 1 मध्य प्रदेश पर दिनेश सेन के साथ विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आज विधानसभा चुनाव को लेकर आपसे जो खास चर्चा की जा रही है, तो सर विधानसभा चंदेरी में 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के गोपाल सिंह चौहान इस समय है और मध्य प्रदेश में आखिर चंदेरी विधानसभा में क्यों आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, क्या कारण रहा? देखिए, इसमें स्थानीय कारण भी होते हैं। कहीं कहीं हम सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में हो सकता है नाकामयाब रहे, या लोग हमारी योजना को समझ नहीं पाए हों, या कुछ अन्य समीकरणों की वजह से भी इस विधानसभा में हम सफलता हासिल ना कर पाए। इसका ये कारण भी हो सकता है। पर आने वाले समय में जब 2023 में विधानसभा चुनाव होगा तो निश्चित रूप से मेरे को ही नहीं, पूरी पार्टी को पूरी उम्मीद है इस बार हम यहाँ भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सीट को डालने वाले हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट चंदेरी से निकलेगी। सर, दूसरी चीज़ और आ रही है कि कांग्रेस ने फिर से उम्मीदवार गोपाल सिंह चौहान बनाया और आपकी पार्टी से कम 2 दर्जन लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में क्या चुनाव के समय गुटबाजी नज़र आएगी या आप सब एक होकर चुनाव को लड़ेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं करूँगा उन्होंने क्या किया है, पर हमारे यहाँ प्रत्याशी हमारी हर संगठन की बैठक में तय हो जाता है। पहले से तय हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। पर आप ही जिस तरह से कह रहे हैं कि 24 लोग लगभग 2 दर्जन उम्मीदवारी जता रहे हैं, तो इसी से सिद्ध होता है इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाना है। तभी कई कार्यकर्ता इसके लिए लगे हुए हैं कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूं और विजयश्री हासिल करूं। कोई गुटबाजी सामने नहीं आएगी। जैसे ही टिकट घोषित होगा, सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एक ही भाव से कि किसी तरह भी इस भारतीय जनता पार्टी की झोली में चंदेरी सीट को डाला जाए। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर KP यादव, जिनके आप सांसद प्रतिनिधि हैं, और राज्यसभा सांसद लगातार में दौरे कर रहे हैं, देखा जाता है कि क्षेत्रीय अंदाज किया जाता है, जब तो वो सम्मिलित नहीं होते। इस पर आपका क्या? देखिए, इसके लिए कई बार क्या होता है कि पूर्व से ही कई कार्यक्रम होते हैं। क्षेत्रीय सांसद जी का एक अपना अलग व्यक्तित्व है और सिंधिया जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, तो जब वो यहाँ आते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं सांसद जी का कार्यक्रम अन्यत्र होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं कोई गुटबाजी की वजह से ऐसा सब हो रहा है। तो लोकसभा में जो चुनाव होगा तो उस पर कौन उम्मीदवार होगा? कमल का फूल। बिल्कुल ठीक है। सर, एक चीज़ और आती है कि यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अशोकनगर ज़िला है, जहाँ आप निवास करते हैं, यहाँ पे वर्तमान में राज्य मंत्री भी हैं, सांसद जी भी हैं, लेकिन यहाँ अशोकनगर अभी भी युवाओं के लिए ना तो कोई फैक्ट्री है, ना रोज़गार का अवसर है, तो इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, जैसे ही अभी हमारी वापस जब मध्य प्रदेश में सरकार आई, भयावह स्थिति का निर्माण कोरोना हुआ। और जब किसी छोटे परिवार में या बड़े परिवार में इस तरह की बीमारी घर कर जाती है तो वह परिवार पिछड़ जाता है। वही कारण रहा कि जब प्रदेश में और नहीं देश में ही कोरोना का एक बड़ा गहरा असर था। काफ़ी कोरोना के संकट में सरकारों के द्वारा कोरोना के बचाव के लिए की गई कई अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी। आपने देखा होगा सोनर की जिला अस्पताल है, उसका काफ़ी उन्नयन हुआ। काफ़ी ज़्यादा मरीज प्रदेश भर से हमारे कोरोना के इलाज के समय हमारे हॉस्पिटल्स में आए। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में सरकार ने अपना काफ़ी बजट खर्च किया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरी तरह का विकास अवरुद्ध हुआ है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये सब जो कमियां हैं, वैसे रोजगार देने के लिए भी मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है। उसके तहत युवाओं को सीखने को भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो आने वाली समस्या की निदान हमारी सरकार करेगी। सर, जनता के बीच में आप काफ़ी चर्चित रहते हैं। अनिल कुमार रघुवंशी जी कुकरेटा से हैं सर। आप काफ़ी चर्चित में हैं और आने वाले समय में जैसे प्रत्याशी जो प्रतिनिधि अपना टिकट की मांग कर रहे हैं उन लोगों के लिए और आपकी धारणा में क्या मीडिया को आप बताएंगे सर? आप देखिए, क्या है कि चर्चा में हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, पर हम अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। जहाँ कहीं कमी दिखती है, कहीं किसी ने अगर आवाज़ लगाई है या हमने कहीं कमी देखी है, उस कमी को दूर करना या उस आवाज़ लगाने वाले की समस्या को दूर करना, ये मेरा प्रयास रहता है। इसमें मैं कितनी चर्चा में हूँ या नहीं हूँ ये मेरे को नहीं पता। रही टिकट की बात, तो टिकट मैं पार्टी से टिकट की कोई अपेक्षा नहीं रखता। और पार्टी अगर मुझे अवसर देगी मैं इनकार भी नहीं करूँगा। पर मैं ऐसी कोई डिमांड, जैसे कहते हैं लोग टिकट मांग रहे होते हैं, तो मैं टिकट मांगने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ और मेरा उद्देश्य है इस बार कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस चंदेरी विधानसभा की सीट को फतेह करे। प्रत्याशी कोई भी हो, मैं पूरी तन मन और जहाँ कहीं लगेगा अपना जितना भी लगेगा तो तीसरी चीज़ भी अर्पण करने के लिए तैयार रहूँगा। के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज 1.25 करोड़ बहनों को 1,000 रुपये डाले जा रहे हैं। और इसी योजना को लेकर कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का खाका तैयार किया है। तो क्या वो इस चीज़ के लिए सक्सेसफुल होंगे? देखिए, हमने 1,000 रुपये की लाडली बहना योजना शुरू की। न केवल योजना शुरू हुई बल्कि उससे हमारे प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को लाभ पिछली 10 जून से ही मिलने लगा है। और ये आज 10 जून के बाद 10 जुलाई है, ये तारीख तय हो गई है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को इस लाडली बहना योजना का पैसा महिलाओं के खाते में आएगा। तो ये हमारी तो शुरुआत भी हो गई है और असर दिखने भी लगा है। पर कांग्रेस जिस तरह से फार्म भरवा रही है, एक अनैतिक और अवैध कार्य है। आप सरकार आपकी है नहीं, किस तरह से आप लोगों के पास जा रहे हैं, उनके फार्म भरवा रहे हैं। आगे आपकी सरकार आने वाली नहीं है, उन फार्मों का क्या होगा, कैसे वो आप लोगों को फिर समझा पाएंगे, ये उनका विषय होगा कि वही फार्म तो भरवाए थे पर उनका हुआ क्या। और आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी ने पहली किस्त डलते समय ही ये कहा था कि आज बहनों में 1,000 से शुरू कर रहा हूँ। आज स्थितियाँ उतनी ठीक नहीं है, पर जैसे जैसे स्थिति सुधरती जाएगी तो ये राशि बढ़ाकर मैं 1250, 1500 करते करते और इस राशि को मैं 3,000 तक ले जाऊंगा। तो शिवराज सिंह जी 3,000 की बात कर रहे हैं, 1,000 देकर ये हवा में ही 1,500 की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कर्ज माफ़ी हम कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। 15 महीने इनकी सरकार रही। मैं भी किसान हूँ, मेरे ऊपर भी कर्ज था, मेरा तो माफ़ नहीं हुआ, मुझे औरों का पता नहीं। यही हाल अन्यों का होगा। कहते हैं, आप कहने की बजाय जब आपकी सरकार बनी 15 महीने में ये सब आप कर देते, 1,500 रुपये आप लाडली बहनों को दे देते तो आपकी बात पर महिला विश्वास करती। आपने उस समय क्यों नहीं किया? आज जब कोई सरकार दे रही है तो उसको बरगलाने के लिए, महिलाओं को बरगलाने के लिए आप झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं और इसी का परिणाम ये कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी हो गए। विधानसभा चुनाव में कथनी और करनी का परिणाम पूरी जनता देगी। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही।